हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम मोशन अंडर ग्रेविटी के ऊपर बेस्ड दो बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि जेईई मेन 2021 में आया हुआ है। इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मेरे पास एक टैप है, मतलब नल या ठुट्ठी जो होती है जहां से पानी की बूंदें गिरती हैं, और मेरे पास ग्राउंड फ्लोर है या फ्लोर जो कि 9.8 मीटर नीचे है इस नल से, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और नो एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दिया गया है। तो यहां से ये जो नल है ना, पानी का नल, यहां से बूंदे गिरेंगी इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, पानी की बूंदे, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, कहां से? नल से, फ्रॉम नल या फ्रॉम टैप, इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। हमारे पास एक पानी का जो नल होता है जहां से पानी की बूंदे गिरनी है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, इस नल से, यहां से जैसे ही कोई बूंद गिरती है ना, वो रेस्ट से गिरती है इस नल से, और जो फ्लोर है या जो ग्राउंड है उससे नल 9.8 मीटर ऊपर है। एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दिया गया है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। यहां से पानी की बूंदें गिरेंगी इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम फ्रॉम रेस्ट। क्या गिवन है, जब पहली बूंद या पहली वाटर ड्रॉपलेट इस फ्लोर को टकराने वाली होती है, ये क्या है, फर्स्ट वाटर ड्रॉपलेट, उसी टाइम पे थर्ड वाटर ड्रॉपलेट, तीसरी पानी की बूंद रेस्ट से इस नल से गिरती है। ठीक है, क्या गिवन है, वैन ने फर्स्ट वाटर ड्रॉपलेट hit the floor, then at same instant, मतलब उसी टाइम पे थर्ड वाटर ड्रॉपलेट फॉल्स फ्रॉम टैप, मतलब जब हमारी पहली बूंद इस फ्लोर को हिट करने वाली है उसी टाइम पे तीसरी पानी की बूंद इस टैप से गिर रही होती है रेस्ट से। तो ये बतानी है व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ सेकंड वाटर ड्रॉपलेट फ्रॉम ग्राउंड या फ्रॉम फ्लोर एट दैट सेम इंस्टेंट। तो गिवन क्या है, जब हमारी फर्स्ट वाटर ड्रॉपलेट इस फ्लोर को हिट करने वाली है उसी टाइम पे थर्ड वाटर ड्रॉपलेट यहां से नल से रेस्ट से गिर रही है, तो उसी टाइम पे जो सेकंड वाटर ड्रॉपलेट होगी ना, कुछ यहां पे पहुंची होगी सेकंड वाटर ड्रॉपलेट, उसी टाइम पे जब फर्स्ट वाटर ड्रॉपलेट फ्लोर को हिट करने वाली है और थर्ड वाटर ड्रॉपलेट निकली ही है नल से, उसी टाइम पे सेकंड वाटर ड्रॉपलेट कुछ यहाँ पे होगी इन दो बूंदों के बीच में, तो उसकी सेकंड वाटर ड्रॉपलेट की
उसी इंस्टेंट पे हाइट बतानी है फ्रॉम फ्लोर, मतलब h की वैल्यू पता लगानी है। इसमें ऑप्शंस गिवन है, मतलब h की वैल्यूज के 4 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है 6.35 मीटर और सेकंड ऑप्शन है 7.35 मीटर और थर्ड ऑप्शन है 8.35 मीटर और फोर्थ ऑप्शन है 4.35 मीटर। मतलब जब हमारी पानी की पहली बूंद फ्लोर को टकराने वाली है, उसी टाइम पे पानी की तीसरी बूंद इस नल से निकली है, तो उसी टाइम पे पानी की जो दूसरी बूंद होगी कुछ यहाँ पे होगी इन दोनों बूंदों के बीच में, उस दूसरी बूंद की हाइट बतानी है फ्लोर से, मतलब एच की वैल्यू। ये 4 ऑप्शन गिवन है, 6.35 मीटर, 7.35 मीटर, 8.35 मीटर और 4.35 मीटर। इसको सोल्व करते हैं। जब यहां से पानी की पहली बूंद गिरी और वो जब फ्लोर को हिट करने वाली है, इस कंप्लीट प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा? पानी की पहली बूंद नल से गिरी और वो फ्लोर को हिट करने वाली है, इस कंप्लीट प्रोसेस में कितना टाइम लगा होगा? √2h/g, हाइट 9.8 है, डिवाइडेड बाय जी 9.8, क्योंकि सारी की सारी बूंदे इस नल से रेस्ट से ही तो गिर रही हैं। जब यहां से पानी की पहली बूंद रेस्ट से गिरी होगी और वो फ्लोर को टकराने वाली होगी, तो इस कंप्लीट प्रोसेस में कितना टाइम लगा होगा? √2h/g, क्योंकि 9.8 मीटर ऊपर से गिरी है रेस्ट से, और जब वो फ्लोर को हिट करने वाली है तो कितना टाइम लगा होगा? √2h/g, मतलब √2 सेकेंड या 1.414 सेकेंड, इतना टाइम लगा होगा। ये क्या आ गया? टाइम टेकन बाय फर्स्ट वाटर ड्रॉपलेट टू हिट फ्लोर। अब मुझे ये पता है कि जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, पानी की बूंदे, वे रेगुलर टाइम इंटरवल में गिर रही हैं। तो एट t=0 पे देखो, पानी की पहली बूंद इस टैप से रेस्ट से गिरी होगी, फर्स्ट ड्रॉपलेट फॉल फ्रॉम टैप, और एट t=कैपिटल T/2, मतलब 1.414 का आधा, 0.707 सेकेंड। इस इंस्टेंट पे सेकेंड ड्रॉपलेट, मतलब पानी की दूसरी बूंद गिरी होगी इस नल से, फॉल फ्रॉम टैप, और एट t=कैपिटल T, ये स्टॉप वॉच में टाइम है 1.414 सेकेंड। एट t=1.414 सेकेंड पे जब पानी की पहली बूंद इस फ्लोर को हिट करने वाली है, उसी टाइम पे पानी की तीसरी बूंद इस नल से गिरी होगी, मतलब थर्ड वाटर ड्रॉपलेट फॉल फ्रॉम टैप। तो इनसे हम क्या समझे? एट t=0 पे सिचुएशन बताओ क्या होगी? ये टैप है, नल जहां से बूंदे गिरनी है, तो t=0 पे बताओ सिचुएशन क्या होगी? पानी की पहली बूंद यहां से गिरी होगी नल से, तो पहली बूंद होगी जो कि रेस्ट पे होगी, जस्ट अंडर ग्रेविटी होगी t=0 पे,
और t इज इक्वल टू 0.70 सेकेंड, ये यहां पे फ्लोर है। तो 0.70 सेकेंड पे पानी की दूसरी बूंद गिरी होगी यहां से, जस्ट अंडर ग्रेविटी होगी पानी की दूसरी बूंद, और पानी की पहली बूंद कुछ यहां पे पहुंच चुकी होगी, ठीक है। और ये हाइट कितनी है, 9.8 मीटर। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो जब पानी की दूसरी बूंद इस नल से गिरी है, जस्ट अंडर ग्रेविटी है, एट रेस्ट है, 9.8 मीटर ऊपर है, तो पानी की पहली बूंद कुछ नीचे पहुंच चुकी होगी। कितनी नीचे पहुंच चुकी होगी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकता हूं। टाइम इंटरवल कितना, 0.707 सेकेंड। तो एस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल स्पीड पहली बूंद की 0, हाफ एक्सेलरेशन कितना 9.8 है, और टाइम 0.707 सेकेंड। तो ये जो दूरी आएगी ये कितनी आएगी, इसको यूजिंग कैलकुलेटर ये आती है 2.45 मीटर। और जब पानी की दूसरी बूंद इस नल से गिरी होगी 0.707 सेकेंड पे, तो पानी की पहली बूंद यहाँ पे पहुंच चुकी होगी। और पानी की पहली बूंद की रफ्तार कितनी होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से निकाल सकते हैं। u 0, एक्सेलरेशन 9.8, टाइम इंटरवल 0.70 सेकेंड। तो 9.8 की 0.707 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6.9286 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, जब ये पानी की पहली बूंद इस ग्राउंड को हिट करने वाली होगी, इस ग्राउंड को हिट करने वाली होगी, पहली बूंद यहां पे पहुंच चुकी होगी, मतलब जस्ट हिट करने वाली है, हिट की नहीं है लेकिन ग्राउंड को हिट करने वाली है पानी की पहली बूंद। तो स्टॉप वॉच में क्या टाइम होगा, 0.707 प्लस 0.707, तो मतलब 1.414 सेकेंड। उस टाइम पे पानी की तीसरी बूंद निकली होगी इस नल से, रेस्ट पे होगी पानी की तीसरी बूंद। जब पानी की पहली बूंद एट टी इज इक्वल टू 1.414 सेकेंड पे यहां पे फ्लोर को हिट करने वाली होगी, तो पानी की तीसरी बूंद यहां से जस्ट निकलने वाली होगी। तो इस स्टेप से इस स्टेप में कितना टाइम इंटरवल है, 0.707 सेकेंड, क्योंकि 1.414 माइनस 0.707, तो ये टाइम इंटरवल कितना है 0.707 सेकेंड। और ये टाइम इंटरवल भी कितना है 0.707 सेकेंड। देख सकते हो बूंदे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में निकल रही हैं। जैसे ही पहली बूंद गिरी उसके 0.707 सेकेंड के बाद में दूसरी बूंद गिरी, और जैसे ही दूसरी बूंद गिरी उसके 0.707 सेकेंड के बाद में तीसरी बूंद गिरी। और मतलब जब स्टॉप वॉच में टाइम 1.414 सेकेंड होगा, मतलब पहली बूंद को यहां से यहां तक टकराने में कितना टाइम लगेगा, 1.414 सेकेंड। उस टाइम पे तीसरी बूंद गिरी है इस नल से, जस्ट अंडर ग्रेविटी है, तो दूसरी बूंद कुछ यहां पे पहुंच चुकी होगी। तो ये कितनी नीचे पहुंच चुकी होगी, ये टाइम इंटरवल कितना 0.707 सेकेंड इस पोजीशन से इस पोजीशन में। और दूसरी बूंद रेस्ट से गिरी है और दूसरी बूंद यहां पे पहुंच चुकी है पानी की। तो इसके लिए मैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज कर सकता हूं, ये निकल के आ जाएगा डिस्टेंस। और रेस्ट से गिरी है दूसरी बूंद,
तो हाफ एक्सेलरेशन 9.8 है, और कितना टाइम इंटरवल है 0.707 सेकेंड, इसका स्क्वायर, ये भी कितना आ जाएगा 2.45 मीटर। और पानी की दूसरी बूंद की रफ्तार क्या होगी जब पानी की ये पहली बूंद है ग्राउंड को हिट करने वाली है, तो उस टाइम पे पानी की दूसरी बूंद की रफ्तार क्या होगी u+80, u0, एक्सेलरेशन 9.8 है और ये टाइम इंटरवल 0.707, तो 9.8 की 0.707 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा 6.9286 मीटर पर सेकेंड। और ये 2.45 मीटर है, तो ये h कितना आ जाएगा 9.8 माइनस 2.45, 9.8 माइनस 2.45, ये आता है 7.35 मीटर। मतलब मुझे यहां से क्या पता चला कि जब पानी की पहली बूंद ग्राउंड को हिट करने वाली है उस टाइम पे पानी की तीसरी बूंद इस नल से निकली है, तो पानी की दूसरी बूंद यहाँ पे पहुंच चुकी होगी, और पानी की दूसरी बूंद की जो हाइट है फ्रॉम फ्लोर वो कितनी होगी 7.35 मीटर। हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन था कि एक पानी का नल है, यहां से बूंदे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में टप टप गिर रही हैं, और ये नल फ्लोर से 9.8 मीटर ऊपर है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, कोई हवा नहीं है। तो इसमें ये गिवन है जब पानी की पहली बूंद इस फ्लोर को टकराने वाली होगी उस टाइम पे पानी की तीसरी बूंद इस नल से गिर रही होगी, तो इसका मतलब पानी की दूसरी बूंद कुछ यहाँ पे पहुंच चुकी होगी। ये बूंद पानी की दूसरी बूंद ग्राउंड या फ्लोर से कितनी ऊपर होगी जब पानी की पहली बूंद टकराने वाली होगी, पानी की तीसरी बूंद जस्ट निकली होगी, तो पानी की दूसरी बूंद इस फ्लोर से कितनी ऊपर होगी ये पता लगाना था। और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में पानी की बूंदें इस नल से निकल रही हैं टप टप, तो ये पता लगा लो कि पानी की पहली बूंद को यहां से निकली, मान लो पानी की पहली बूंद और यहाँ पे टकराई तो कितना टाइम लगा, √2h/g, क्योंकि सारी बूंदें रेस्ट से निकल रही हैं नल से, रेस्ट से, तो 1.414 सेकंड टाइम लगा पानी की पहली बूंद को इस फ्लोर को हिट करने में 1.414 सेकंड टाइम लगा। तो 1.414 का आधा कितना होगा 0.707 सेकंड, मतलब एट t इज इक्वल टू 0.707 सेकंड पे पानी की दूसरी बूंद निकली होगी, ठीक है, और पहली बूंद कुछ यहां पे पहुंची है 2.45 मीटर नीचे। और जब स्टॉपवॉच में टाइम 1.414 सेकंड हुआ है तो उस टाइम पे पानी की पहली बूंद ग्राउंड को हिट करने वाली है या फ्लोर को हिट करने वाली है, और पानी की तीसरी बूंद इस नल से निकली होगी, तो पानी की दूसरी बूंद कुछ यहाँ पे पहुंची होगी। तो ये भी पता लगा सकते हैं कि एट t इज इक्वल टू 1.414 सेकंड पे जब पानी की पहली बूंद फ्लोर को हिट करने वाली होगी, तो जस्ट बिफोर हिटिंग द फ्लोर पानी की पहली बूंद की रफ्तार क्या होगी, तो v इज इक्वल टू u+80, u0 था, एक्सेलरेशन 9.8 है, और पानी की पहली बूंद यहां से निकली और फ्लोर को हिट करके कितना टाइम लगा 1.414 सेकंड। तो 9.8 की 1.414 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 13.86 मीटर पर सेकंड। तो देख सकते हो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में पानी की बूंदें गिर रही हैं, t इज इक्वल टू 0 पे पानी की पहली बूंद यहां से निकली, तो t इज इक्वल टू 0.707 सेकंड के बाद में 0.707 सेकंड के बाद में या एट t इज इक्वल टू 0.707 सेकंड
पानी की दूसरी बूंद निकली, तो पानी की पहली बूंद नीचे पहुंच चुकी है। और 0.7 पानी की दूसरी बूंद के निकलने के बाद 0.707 सेकंड के बाद में ही पानी की तीसरी बूंद यहाँ से गिरी है इस नल से, और पानी की पहली बूंद इस फ्लोर को हिट करने वाली है। तो पानी की ये जो दूसरी बूंद है कुछ यहाँ पे पहुंच चुकी होगी, कितनी नीचे पहुंच चुकी होगी, 2.45 मीटर। तो ये पता लगाना था जब पानी की पहली बूंद इस फ्लोर को हिट करने वाली होगी, उस टाइम पे पानी की दूसरी बूंद फ्लोर से कितनी ऊपर होगी, 7.35 मीटर ऊपर, और उसी टाइम पे पानी की तीसरी बूंद इस नल से निकली होगी। तो हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट, 7.35 मीटर। ये जो सेकंड न्यूमेरिकल अब हम करने जा रहे हैं, ये जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो मेरे पास एक ट्रक है और ये जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। मान लो मेरे पास एक ये ट्रक है, ठीक है, और इस ट्रक के अंदर ये इंक्लाइंड प्लेन है। ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। ये इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे, और ये 10 मीटर है। ट्रक के फ्लोर से इसकी जो छत की हाइट है ना, वो 10 मीटर ऊपर है। ये ट्रक भी मान सकते हो, बस भी मान सकते हो। मान लो ये बस है, बस के अंदर इंक्लाइंड है 45 डिग्री पे, और जो बस की फ्लोर से 10 मीटर ऊपर बस की छत है। और यहाँ पे मान लो एक बस ऑब्जर्वर खड़ा है, आराम से बस के इस पॉइंट पे आराम से खड़ा है बस ऑब्जर्वर। और ये मान लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एसोसिएटेड है विद दिस बस ऑब्जर्वर। मतलब ये जो मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाई है ना, ये बस फ्रेम की एक्स वाई एक्सिस है, जो कि एसोसिएट हैं, किसके साथ एसोसिएटेड हैं, बस के साथ बोल दो या बस ऑब्जर्वर के साथ। और ये बस इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है ये बस। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, ठीक है। और इंक्लाइंड के बॉटम से ये जो बस ऑब्जर्वर है ये कितनी दूर खड़ा है, 10 मीटर दूर। तो क्या किया इस बस ऑब्जर्वर ने, जो कि बस के एक पॉइंट के ऊपर आराम से खड़ा है इस पॉइंट पे, और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस बस ऑब्जर्वर के साथ एसोसिएटेड एक्स वाई एक्सिस है, या ये बस फ्रेम की एक्स वाई एक्सिस है। ग्राउंड फ्रेम की एक्स वाई एक्सिस मैंने ये नहीं बनाई है, मतलब ये मूविंग एक्स वाई एक्सिस है। तो इस बस ऑब्जर्वर ने क्या किया, इसके हाथ में बॉल है, इस बस ऑब्जर्वर ने एट टी इज इक्वल टू 0 बॉल को कुछ ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया बस के अंदर, अपने विद रिस्पेक्ट टू कुछ ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया
तो एट टी इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर वो कितनी गिवन है, -15 i कैप प्लस 10 j कैप। ध्यान रहे एट टी इज इक्वल टू 0 ये वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू दिस बस ऑब्जर्वर है। जब इस बस ऑब्जर्वर ने इसकी खुद की एक्स वाई एक्सिस के ओरिजिन से बॉल को अपने विद रिस्पेक्ट टू -15 i कैप प्लस 10 j कैप मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया इस बस ऑब्जर्वर ने। अब ये पता लगाना कि एट विच इंस्टेंट कोमा एट विच पोजिशन बॉल हिट फर्स्ट टाइम, मतलब बॉल पहली बार किस टाइम पे हिट करेगी या मतलब किस इंस्टेंट पे हिट करेगी और कहां हिट करेगी। किया क्या है, इस बस ऑब्जर्वर ने एट टी इज इक्वल टू 0 अपने ही विद रिस्पेक्ट टू बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया -15 i कैप प्लस 10 j कैप मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। ये वेलोसिटी ऑफ बॉल है विद रिस्पेक्ट टू दिस बस ऑब्जर्वर -15 i कैप प्लस 10 j कैप, मतलब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट किया है अपने विद रिस्पेक्ट टू। इसने बस के अंदर खड़े होके आराम से एक जगह पे यहाँ पे बॉल को कुछ ऐसे प्रोजेक्ट किया है। तो ये बॉल की वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर -15 i कैप प्लस 10 j कैप। तो ये पूछ रखा है कि किस इंस्टेंट पे, मतलब किस टाइम पे और किस जगह पे, मतलब किस पोजीशन पे बॉल पहली बार हिट करेगी। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल बताओ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, क्योंकि बॉल तो अंडर ग्रेविटी आ जाएगी ना। तो बॉल का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर वो क्या होगा, -10 j कैप, ये तो सब जानते हैं। और बस का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर वो क्या होगा, 4 i कैप। अब मैं इस पूरे के पूरे न्यूमेरिकल को रिलेटिव मोशन से सोल्व करूंगा, मतलब इस बस ऑब्जर्वर को बॉल का कैसा मोशन नजर आएगा। रिलेटिव मोशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर या विद रिस्पेक्ट टू बस फ्रेम। ये बस के अंदर आराम से खड़ा हुआ है जो बस ऑब्जर्वर है, इसको बॉल का कैसा मोशन नजर आएगा, मतलब रिलेटिव मोशन की हेल्प से ही मैं केवल इस पूरी प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला हूं। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर किसी भी इंस्टेंट पे, उसको मैं सिंपलिसिटी के लिए ए लिख रहा हूं। तो ये क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम -10 j कैप माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, मतलब -4 i कैप। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस फ्रेम एट एनी इंस्टेंट वो कितना आ गया, -4 i कैप माइनस 10 j कैप। इसको क्या लिखूंगा मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर। तो ये हो जाएगा dv/dt, वेयर v जो है ना, ये सिंपलिसिटी के लिए मैंने वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस को मैंने v लिख दिया बस सिंपलिसिटी के लिए। तो dv कितना आ गया, -4 i कैप माइनस 10 j कैप dt। एट t इज इक्वल टू 0 पे बताओ वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस फ्रेम वो कितनी है, -15 i कैप प्लस 10 j कैप।
और एट एनी इंस्टेंट टी वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल with respect to bus observer is v. Integration upper limit minus lower limit. तो ये क्या आ जाएगा -4t i कैप -10t j कैप। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल एट एनी इंस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर, वो क्या आ जाएगी -4t i कैप और ये +15 उस तरफ -15 हो जाएगा। तो -4t +15 i कैप और -10t इस तरफ है और ये -10 उस तरफ +10 हो जाएगा। तो +10 1 - t j कैप। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस फ्रेम। ये जो आर वेक्टर है ना, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर। ये सिंपलिसिटी के लिए मैंने आर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस को आर लिख दिया। तो डी आर कितना आ जाएगा यहाँ से, -4t +15 i कैप +10 इंटू में 1 - t j कैप dt एट t इज इक्वल टू 0 पे बताओ बॉल का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर। t इज इक्वल टू 0 पे बॉल जस्ट अंडर ग्रेविटी है, लेकिन बॉल इस बस फ्रेम के ओरिजिन पे ही तो है। तो 0 i कैप +0 j कैप और एट एनी इंस्टेंट t पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस फ्रेम इज r। इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आएगा -2t स्क्वायर +15t i कैप +10 t -t स्क्वायर बाय 2 j कैप। इसको देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो 2 5 10, तो ये हो जाएगा 5t और 2 - t 5t इंटू में 2 - t। तो बॉल का पोजीशन वेक्टर एट एनी इंस्टेंट टी विद रिस्पेक्ट टू दिस बस ऑब्जर्वर वो भी आ गया, और बॉल की वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट टी विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर वो भी आ गई। तो अब इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर वो कितना आएगा, -4 i कैप -10 j कैप। और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर एट एनी इंस्टेंट टी वो कितना आएगा, -4t +15 i कैप +10 इंटू में 1 - t j कैप। यहां से देख सकते हैं v इज इक्वल टू vx i कैप +vy j कैप लिखूं तो बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर वो कितना आएगा, -4t +15, और बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर वो कितना आएगा, 10 इंटू में 1 - t, और पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर एट एनी इंस्टेंट t ये है -2t स्क्वायर +15t
आई कैप प्लस 5 इंटू में टी 2 माइनस टी जे कैप। तो बॉल का एक्स कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू दिस बस फ्रेम एट एनी इंस्टेंट टी वो कितना आएगा, माइनस ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 15t। और बॉल का वाई कोऑर्डिनेट एट एनी इंस्टेंट टी विद रिस्पेक्ट टू दिस बस ऑब्जर्वर वो कितना आएगा, 5t इंटू में 2 माइनस टी। यहां से देख सकते हो बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस बस ऑब्जर्वर ऑलवेज नेगेटिव। मतलब ये जो बस ऑब्जर्वर है ये बॉल को हमेशा वाई एक्सिस के इधर पाएगा किसी भी इंस्टेंट पे। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा नेगेटिव होगा। यहां से देख सकते हो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू दिस बस ऑब्जर्वर एट एनी इंस्टेंट टी वो नेगेटिव है। तो बॉल का एक्स कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू दिस बस ऑब्जर्वर किसी भी इंस्टेंट पे नेगेटिव होगा एट एवरी इंस्टेंट। अब देखो बॉल की मैक्सिमम हाइट फ्रॉम फ्लोर ऑफ द बस वो कितनी होगी। जब बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर वो जीरो हो जाएगा, मतलब 10 इंटू में 1 माइनस टी को जीरो पुट कर दो, मतलब वी वाई को जीरो पुट कर दो, तो यहां से टाइम आता है 1 सेकेंड। एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे अगर ये इंक्लाइंड ना हो और ये मानो छत भी बहुत ऊंची है, एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी बस के फ्लोर से। और कितनी मैक्सिमम हाइट पे होगी, y की वैल्यू निकाल दो एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, दो मत एक गया एक, 5 एकम 5, तो 5 मीटर। ये मानो छत बहुत ऊंची है और इंक्लाइंड भी नहीं है, तो बॉल की मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द बस वो होगी 5 मीटर। और एक सेकंड पे बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी, एक सेकंड इंस्टेंट पे बॉल मैक्सिमम हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट पे होगी फ्रॉम दी फ्लोर ऑफ दी बस। ये भूल जाओ इंक्लाइंड नहीं है, नो इंक्लाइंड। ठीक है, अगर इंक्लाइंड नहीं है और छत भी बहुत ऊंची है मान लो, तो एक सेकंड पे बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस बस ऑब्जर्वर वो जीरो होगा, या बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी फ्रॉम दी फ्लोर ऑफ दी बस, और कितनी मैक्सिमम हाइट होगी 5 मीटर। ये भूल जाओ इंक्लाइंड नहीं है और छत बहुत ऊंची है। अब देखो यहाँ पे अभी के लिए इंक्लाइंड को भूल जाओ, लेकिन प्रेजेंट केस में छत कितनी ऊपर है, 10 मीटर, इंक्लाइंड नहीं है ये मानो, नो इंक्लाइंड, कोई इंक्लाइंड नहीं है, लेकिन छत है केवल, ये इंक्लाइंड नहीं है हमारे पास, केवल छत है 10 मीटर ऊपर। तो बॉल तो मैक्सिमम हाइट 5 मीटर लेती ना, और छत 10 मीटर ऊपर है, तो क्या बॉल छत को टकराएगी, इंक्लाइंड नहीं है ये भूल जाओ। तो बॉल छत को नहीं टकराएगी क्योंकि बॉल तो मैक्सिमम हाइट 5 मीटर लेती है एक सेकंड पे, लेकिन छत ऑलरेडी 5 मीटर से ऊपर है और इंक्लाइंड नहीं है ये भूल जाओ। तो बॉल विल नॉट हिट, कम से कम बॉल हिट नहीं करेगी टू रूफ ऑफ दी बस, बस की जो छत है ना उसको हिट नहीं करेगी, क्योंकि बस की छत 10 मीटर ऊपर है और बॉल ज्यादा से ज्यादा 5 मीटर ऊपर जा सकती है, इस बस के फ्लोर से ज्यादा 5 मीटर ऊपर जा सकती है।
तो बॉल प्रेजेंट केस में कम से कम छत को तो हिट नहीं करेगी। अब ये सोचो कि इंक्लाइंड नहीं है, अगर इंक्लाइंड नहीं होता, ये इंक्लाइंड नहीं है, तो बॉल इस बस के फ्लोर पे कुछ यहां पे किस टाइम पे हिट करती और किस पोजीशन पे हिट कर दी, इंक्लाइंड नहीं है। तो वाई कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर दो, तभी तो बॉल बस के किसी फ्लोर के इस तरफ किसी पॉइंट पे हिट करती। तो वाई कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर दो, तो 5t इंटू में 2 माइनस टी इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक तो टाइम आ गया 0, एक टाइम आ गया 2 सेकंड। t इज इक्वल टू 0 पे भी y कोऑर्डिनेट 0 है और x कोऑर्डिनेट भी 0 है t इज इक्वल टू 0 पे, लेकिन t इज इक्वल टू 0 पे तो हमने बॉल को जस्ट प्रोजेक्ट किया था ना इस बस ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू -15 i कैप प्लस 10 j कैप वेलोसिटी से। मतलब इसी बस ऑब्जर्वर ने एट t इज इक्वल टू 0 पे बॉल को यहां से इस ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया था अपने विद रिस्पेक्ट टू -15 i कैप प्लस 10 j कैप। तो t इज इक्वल टू 0 को तो लेना ही नहीं। तो फाइनली t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे बॉल, अगर इंक्लाइंड को भूल जाओ, छत को हिट नहीं करेगी, हमने पक्का सुनिश्चित कर लिया, बॉल छत को हिट नहीं करेगी। अब इंक्लाइंड को भूल जाओ, तो इंक्लाइंड है ही नहीं, तो बॉल इस बस के फ्लोर के किसी पॉइंट पे कब हिट करेगी, जब y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहां से टाइम आया 2 सेकंड, मतलब एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे बॉल बस के फ्लोर को हिट कर जाएगी। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे बॉल का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 15 दूनी 30 और 8 38, माइनस 38 मीटर। और ये कितना है, 10 मीटर। अगर इंक्लाइंड नहीं है तो 10 10 20। तो अगर इंक्लाइंड नहीं होता और ये छत होती तो बॉल छत को तो हिट करती नहीं, ये पक्का था। अगर इंक्लाइंड नहीं होता, ये तो 20 मीटर है लेकिन माइनस 38 मीटर दूर हिट करना है बॉल ने इस बस के इंक्लाइंड के वो, लेकिन ये तो 20 ही मीटर है। तो अगर ये इंक्लाइंड नहीं होता तो बॉल, ये जो बैक वॉल है ना, जो दीवार है इस बस की दीवार, उसको हिट कर जाती। लेकिन प्रेजेंट केस में इंक्लाइंड है, प्रेजेंट केस में इंक्लाइंड है, जो कि यहां से 10 मीटर से ही शुरू हो जाता है। अब बिल्कुल प्रेजेंट केस में आते हैं, इंक्लाइंड है और यहां से 10 मीटर से ही शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब बॉल फर्स्ट टाइम डायरेक्टली इंक्लाइंड पे ही हिट करेगी। बॉल फर्स्ट टाइम, बिल्कुल प्रेजेंट केस में आ जाओ इसमें, बॉल फर्स्ट टाइम डायरेक्टली हिट दी इंक्लाइंड। तो मुझे यहां से क्या क्लियर हो गया कि इस प्रेजेंट केस में, बिल्कुल इस प्रेजेंट केस में, ना तो छत को भूलना है और ना इंक्लाइंड को। तो छत को हिट नहीं करेगी और ना कुछ यहां पे हिट करेगी, तो इस इंक्लाइंड पे हिट करेगी फर्स्ट टाइम बॉल, डायरेक्टली इस इंक्लाइंड के किसी पॉइंट पे हिट करेगी। लेकिन इंक्लाइंड के किस पोजीशन पे हिट करेगी और किस टाइम पे हिट करेगी, ये पता लगाना अभी बाकी है। तो यहां से क्या पक्का हो गया, बॉल हिट इंक्लाइंड फर्स्ट टाइम, ठीक है। बिल्कुल प्रेजेंट केस में इस सूरत हालात में बॉल सबसे पहली बार डायरेक्टली इंक्लाइंड के किसी पॉइंट पे हिट करेगी, लेकिन किस इंस्टेंट पे करेगी और किस पोजीशन पे हिट करेगी, ये पता लगाना अभी बाकी है। तो मान लो यहां से h डिस्टेंस ऊपर बॉल इंक्लाइंड के इस पॉइंट पे हिट करेगी, ऐसा मान लिया मैंने। बस के फ्लोर से h डिस्टेंस ऊपर
इंक्लाइंड के इस पॉइंट पे हिट करेगी, तो ये भी दूरी कितनी आ जाएगी, h, क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री है ना, तो ये दूरी भी h और ये हाइट भी h। तो जब हमारी बॉल इंक्लाइंड के इस पॉइंट पे हिट करेगी, ये मैं मान के चला हूं, और एट t इज इक्वल टू t पे बॉल इंक्लाइंड पे हिट करेगी, एट t इज इक्वल टू t इंस्टेंट पे। तो एट t इज इक्वल टू t इंस्टेंट पे बॉल का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, h, और x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 10 प्लस h का नेगेटिव, माइनस ऑफ 10 प्लस h, और y कोऑर्डिनेट बॉल का एट एनी इंस्टेंट t वो क्या है, 5t इंटू में 2 माइनस टी, तो मतलब h किसके बराबर आ जाएगा, 5 दूनी 10t माइनस 5t स्क्वायर। और बॉल का x कोऑर्डिनेट एट एनी इंस्टेंट t ये है, और जब हमारी बॉल इंक्लाइंड के इस पॉइंट पे हिट होती है एट t इज इक्वल टू t पे, तो x कोऑर्डिनेट इतना है, तो माइनस ऑफ 10 माइनस h किसके बराबर आना चाहिए, माइनस 2t स्क्वायर माइनस 15t के बराबर। तो ये दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, यहां से h की वैल्यू इसमें पुट करूंगा, तो माइनस 10 माइनस h की वैल्यू ऊपर से यहां पे पुट करनी है, तो माइनस 10t प्लस 5t स्क्वायर ये हो जाएगी, इज इक्वल टू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 15t, तो 5 और 2 7t स्क्वायर, और 15 माइनस 10 प्लस 5t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो टाइम आता है 0.89 सेकेंड, और x कोऑर्डिनेट मतलब माइनस ऑफ 10 प्लस h की वैल्यू, जब हमारी बॉल एट t इज इक्वल टू 0.89 सेकेंड पे हिट करेगी इंक्लाइंड के ऊपर, तो उस टाइम पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ 10 प्लस h, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, h। तो सबसे पहले y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब बस के फ्लोर से कितनी ऊपर इंक्लाइंड के ऊपर हमारी बॉल हिट करेगी इस टाइम पे, तो एट t इज इक्वल टू 0.89 सेकेंड y कोऑर्डिनेट की वैल्यू वो क्या है, h, और h है 10t माइनस 5t स्क्वायर, यहाँ पे t की वैल्यू 0.89 पुट कर देंगे, तो ये h की वैल्यू आती है 4.9425 मीटर, ठीक है। और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ऑफ 10 प्लस h, तो माइनस 14.9425 मीटर, और t इज इक्वल टू 0.89 सेकेंड पे बॉल ने इंक्लाइंड के इस पॉइंट पे हिट किया है, और कितनी ऊपर है बस के फ्लोर से, ये पॉइंट इंक्लाइंड के ऊपर कितनी ऊपर है, 4.9425 मीटर, और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, माइनस 14.9425 मीटर। तो यहां से मुझे पोजीशन पता चल गई, किस पोजीशन पे इंक्लाइंड के ऊपर बॉल हिट हुई है, या इंक्लाइंड के किस पॉइंट पे बॉल हिट हुई है, और किस टाइम पे हुई है, 0.89 सेकेंड पे। तो ये जेईई एडवांस टाइप का क्वेश्चन था बिल्कुल,